वेलकम एनएस के स्टडी में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए अपन देखते हैं एक समान अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति किस प्रकार से होती है। इसको अपन चित्र के द्वारा समझते हैं। आइए दोस्तों, यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो फॉरवर्ड करूं उसका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए जैसे दोस्तों अपन देखते हैं अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। कोई चित्र के द्वारा समझते हैं। इसमें आवेशित कण है, जो आवेशित कण Q भी वेग से आवेशित कण Q, और ये भी वेग से आवेशित कण Q है, जो भी वेग से x दिशा में इस प्रकार से x दिशा में गतिमान है, तथा बिंदु O पर वह जो बिंदु O है, तो बिंदु O पर वह एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है, जो बिंदु O पर एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जहाँ चुंबकीय क्षेत्र B बनता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र B इस कागज के, एक मान के चलिए कागज है, इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, इस कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर ऋणात्मक z दिशा में है। चित्र है, इस चित्र में से क्रॉस x के द्वारा दर्शाया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, यहाँ पर उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर कण पर लगने वाला जो बल होता है, इस कण पर जो कण यहाँ से यहाँ इस कण पर जो लगने वाला बल होता है वो लॉरेंज बल के अनुसार आवेशित कण Q और गतिमान बिंदु V वेग से और चुंबकीय क्षेत्र के B के तल के लंबवत इस प्रकार से फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार y दिशा में पहुंचता है। जो फ्लेमिंग के इस प्रकार रोटेट होते हुए जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो y दिशा में इसके नियम के अनुसार y दिशा में होगा। आज देख सकते हो तो अपन देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये बायां हाथ है मेरा, इसमें बाएं हाथ में इस प्रकार से फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है, जिसमें तीनों उंगलियां अंगूठा, मध्यमा और तर्जनियां 90 डिग्री पर एंगल बनाते हुए प्रदर्शित करते हैं। इसमें दोस्तों जो अपनी तर्जनियां होती हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, और जो मध्यमा होता है ये कण की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो अंगूठा होता है ये चुंबकीय अंगूठा हमेशा बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से बाएं हाथ का नियम है। बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के नियम के अनुसार रोटेट होके बाएं दिशा में पहुंचते हैं। चूँकि वह बल की गति की दिशा होती है वो भी बल की दिशा वो भी अर्थात लंबवत होती है। जो भी होता है उसकी लंबवत होती है। अतः कण पर चुंबकीय क्षेत्र जो कण होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, जो चुंबकीय क्षेत्र कण का जो चुंबकीय क्षेत्र में किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो कार्य करता है वो कैसा शून्य होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में कण कार्य नहीं कर सकते। इसलिए कण की गतिज ऊर्जा जो कण होता है उसकी गतिज ऊर्जा अर्थात चाल समान रहेगी। जो कण की आवेशित ऊर्जा है और उसकी चाल हमेशा कैसे समान रहेगी। ऐसा मार्ग जिसमें बल लगता है अर्थात त्वरण होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मार्ग हो जिसमें बल लगता हो तो उसे अपन त्वरण कहते हैं। त्वरण होता है। लेकिन चाल होती है जो आवेशित कण की जो चाल होती है वो कैसी होती है, नियत होती है। वृत्ताकार होती है जो उसकी चाल होती है, नियत होती है। और एक वृत्ताकार वृत्त की आकार से चलता है। अतः आवेशित जो कण होता है, जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर वो चुंबकीय के क्षेत्र में प्रवेश करने पर वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र में जैसी कण गति करेगा वह वृत्ताकार मार्ग की गति करने लगता है।
वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए, जो वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा उसके लिए लॉरेंज बल से, उसके लिए लॉरेंज बल बराबर अभिकेंद्री बल होता है। लॉरेंज बल बराबर क्या होता है? अभिकेंद्री बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है। जो लॉरेंज बल अपना क्यू भी है, जो लॉरेंज बल अपना क्यू भी है, और अभिकेंद्रीय बल एम द्रव्यमान और भी वेग स्क्वायर और आर अपनी रोटेट करने की त्रिज्या हो जाएगी। अर्थात वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या जो अर्थात जो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या होगी, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आर बराबर एम भी अपॉन क्यू बी होगी तथा वृत्ताकार मार्ग में कण का आयतकाल, जो वृत्ताकार मार्ग होता है उसमें कण का आयतकाल जो कण है उसका आयतकाल टी बराबर क्या होगा? 2 पाई आर अपॉन भी बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू भी होगी। यही व्याख्या आवेशित कण की व्याख्या है, यही सिद्ध करना था। थैंक यू दोस्तों।